देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था ना बच्चे, तो हमने आपको लिखवाया था ये इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में 4 टाइप के क्वेश्चन आपके पास है। इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा भी शेयर्स हम लोग इशू करते हैं, लेकिन 4 तरीके से। एक होता है जब एसेट्स परचेज करते हैं, एक हम बिजनेस को परचेज कर रहे होते हैं, प्रोमोटर्स को शेयर्स दे रहे होते हैं और अंडर राइटर्स को। इसके अलावा शेयर्स हम लोग बोनस में भी एम्प्लॉय को भी दे देते हैं, वो भी अदर देन कैश का सिचुएशन है। अब ये जो है, ये 4 सिचुएशन हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसमें से ये वाला और ये वाला सिचुएशन हमने डील कर लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोमोटर्स और अंडर राइटर्स का। और हमारे पास सिलेबस में अगर या बुक की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रोमोटर भी कवर हो जाता है और अंडर राइटर भी। आपको ये एंट्रीज याद रखनी पड़ेंगी। आप अगर याद कर पाएंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो आप कर नहीं सकते सेम क्वेश्चन की बार बार, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको। तो आप लिखिए यहाँ पे लिखिए बेटा, इशू ऑफ शेयर्स टू promoters इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। सर ये प्रोमोटर्स क्या है? जैसे आज आप ना फाउंडर बहुत सुन रहे होंगे, स्टार्टअप में ही फाउंडर्स होते हैं, एक्चुअल में वो प्रोमोटर्स ही हैं। अपना आइडिया लेके आते हैं, उस पर काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन का काम, बाकी छोटे मोटे बिजनेस आइडियाज़ पे सारा एक वर्क करके तैयार करते हैं। तो कंपनी उनके सर्विसेज के लिए या वो अपने हिस्से में भी तो शेयर्स रखती हैं, आप ये कह लीजिए। अकाउंटेंट के बिहाफ पे देखा जाए तो अकाउंटेंट कहेगा कि मैं प्रोमोटर्स को शेयर्स दे रहा हूं, उसकी हम एंट्री करेंगे। तो प्रोमोटर्स के सर्विस के बदले में हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा 2 जर्नल एंट्रीज होती है, जैसे आपने देखा है हर जगह पे कितनी एंट्रीज करते हुए आए हम लोग। तो यहाँ पे भी 2 जर्नल एंट्री होगी, एक ड्यू की और दूसरा जो है उसको हम शेयर्स देंगे तो उसे कहेंगे ट्रांसफर करने। रिसीव तो कुछ कर ही नहीं रहे हम भाई, यहाँ पे हम किसी से पैसे थोड़ी ना ले रहे हैं, तो उसे ट्रांसफर करेंगे। अब ड्यू करेंगे, दूसरा ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? तो ये 2 एंट्रीज होंगी। ड्यू में क्या होगा कि प्रोमोटर्स ना कुछ एक्सपेंसेस करते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सर क्या एक्सपेंसेस? मान लीजिए कि भाई आप ना 3 लोग हैं और आपके पास कोई आइडिया है, उसके ऊपर आप बिजनेस करना चाहते हैं। अब छोटा सा आइडिया ऐसा समझ लेते हैं कि आप कपड़े की दुकान डालना चाह रहे हैं। आपने बैठ के बात करी, यार कपड़े की दुकान डालनी है। आप कपड़े की दुकान डालनी है तो आप तीनों निकले, 2-3 बार मीटिंग करी, डिसाइड करा कितना बजट रहेगा, कैसे होगा। फिर आपने शॉप जाके ढूंढे, मार्केट में अलग अलग मार्केट में गए, ब्रोकर से मिले, चाय पानी वहाँ पे भी हुआ होगा। मान लीजिए आपने शॉप ले लिया, उसके लिए पेपर वर्क करवाया होगा, एग्रीमेंट वगैरह बनाए होंगे, और फिर वहाँ पे भी खर्चे हुए होंगे। तो बिजनेस को स्टार्ट लेवल पे लाने से पहले पता नहीं कितनी मीटिंग्स होती हैं, कितने लीगल फॉर्मेलिटीज देखे जाते हैं। बिजनेस तो बाद में जब रजिस्टर्ड होगा कंपनी, तब जाके वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही पहचाना जाएगा ये कंपनी है। उससे पहले तो पता नहीं कई सालों से आप उसके पीछे लगे हुए थे, और साल से नहीं तो महीने से हो सकते हैं, 2 महीने 3 महीने से बिजनेस में लगे हुए। एक बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट भी करता है तो जब दुकान खोलता है दुनिया के लिए उस दिन बिजनेस है, लेकिन उससे पहले कितना स्ट्रगल कर रहा होता है वो। तो वो जो उस टाइम भी कुछ खर्चे हो रहे होते हैं, जिसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिफोर रजिस्ट्रेशन ये सारे काम हो रहे होते हैं। वकील को रखते हैं, कंपनी सेक्रेटरी से मिलते हैं, चार्टर्ड के पास जाते हैं, या हो सकता है ऐसा भी कि आपने कोई प्रोडक्ट का ऐसा बनाया है तो उसके पीछे आपने रिसर्च करा, 10 प्रोडक्ट खरीदे, खा के देखे, चेक किए, आपने जाके आपने बनाया, उसकी सैम्पलिंग लेके दूसरे के पास गए। ये सारा काम करेंगे, या पहले कंपनी बना लेंगे उसके बाद करेंगे सारे काम को। आप पहले करते हैं इन सारे काम को, और इन दौरान जितने भी खर्चे हो रहे होते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग बेटा? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो लिखिए बेटा, ड्यू की जर्नल एंट्री में इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या फिर इसे आप कह सकते हैं प्रिलिमिनरी
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू promoters एपोस्ट्रॉफी लगा के टू प्रोमोटर्स अकाउंट। अब ये कई बार अकेला बंदा कर रहा होता है, कई बार बहुत सारे लोग होते हैं इस काम को करने के लिए, 4-5 लोगों की टीम है, सब ने ये बिजनेस का खप का आइडिया है, कुछ लोग डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे हैं। प्रोटोटाइप ना तैयार करने में ना बहुत पैसे लग जाते हैं कई बार लोगों के। प्रोटोटाइप समझ रहे हैं भाई? आपने, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है सीए में, वो मुझे मिला कि सर सीए कर लूँगा लेकिन मैं करूँगा तो बिज़नेस। तो मैंने बोला यार जब बिज़नेस करना है तो कोई प्रोडक्ट को ढूंढ लेना। प्रोडक्ट इन द सेंस कि जैसे फेसबुक एक प्रोडक्ट है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, चाहे वो आप टेक्नोलॉजी बेस्ड हो या कोई वैसा प्रोडक्ट हो। तो उसने बोला सर मैंने ना बहुत दिमाग लगाया है और मैं कार्गो की पैंट का एक कंपनी बनाऊंगा, सिर्फ कार्गो ही बनाना है, जो कि किसी का बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, और एक दो हैं भी तो बहुत महंगे महंगे आते हैं, उसमें 3000, 4000, 5000 में आते हैं कार्गो, तो मैं उस पर काम करूँगा। अब मान लीजिए उसने कार्गो का सोच लिया, उस पर काम करेगा, तो एक डिज़ाइनर से मिलना पड़ेगा, उसे आने जाने में भी खर्चे होंगे। अगर वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है तो ये सारे खर्चे किस काम में आएंगे? वो किस, क्या बोलेंगे इसे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर हो सकता है किसी फैक्ट्री में जाए, कुछ कपड़ा ले, फिर उसकी सिलाई करके उसको स्टिचिंग चेक करे, अच्छा नहीं आए फिर दूसरा सिलवाए, फिर जाके कहीं से ऑर्डर ले, या फिर मॉडल को पहना के उसकी फ़ोटोग्राफी करवाए। ये सारे काम करने के बाद जब ऑर्डर स्टार्ट हो फिर जाके अपना काम करे। जनरली बिजनेस में क्या होता है कि पहले सब कुछ तैयार कर दिया जाता है, ऊपर वाले सारे काम, और एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करने बाद जब आता है ना, ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद सारा असली प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये सारे बाहर से काम हो जाते हैं। तो ये सब काम करने के लिए आपको लग रहा है कि बस ऐसे उठेंगे और स्टार्ट हो जाएगा, आपने बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, उसके लिए डिज़ाइनर से बैठना पड़ेगा, बहुत सारी बातें होंगी। वो सारे खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्लियर है सर? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। और ये कौन जो आइडिया ला रहा है, जो उस पर काम कर रहा है, उसी को कहेंगे। ये है कौन है? प्रोमोटर। यानी फर्स्ट स्टेज, किसी भी बिजनेस का जो फर्स्ट स्टेज होता है, वो जो उस प्रोसेस में जितने काम हो रहे होते हैं वो कौन कर रहा होता है बेटा? प्रोमोटर्स कर रहे होते हैं, फाउंडर्स कर रहे होते हैं, जिसे कहेंगे। तो हमने ये प्रोमोटर्स को अगर कंपनी के अकाउंटिंग के हिसाब से देखे तो ये एक्सपेंसेस किसने दिए थे? प्रोमोटर्स ने। अब प्रोमोटर्स को कंपनी पे कर रही है। क्या पे करेगी बेटा? कंपनी उसको उसके बदले में क्या देगी? शेयर्स देगी। तो प्रोमोटर्स का जो भी एक्सपेंसेस था उसके बदले में हम उसको शेयर्स देंगे। तो एंट्री लिखेंगे प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए, बात समझ में आई आपको? नोट कीजिए बेटा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अमाउंट, नरेशन लिखना हो अगर तो आप देख लीजिए, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रोमोटर्स। लिख लीजिए, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रोमोटर्स। ठीक है जी। उसके बाद यहां लिखिए नरेशन, बीइंग शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू प्रोमोटर्स या शेयर इशूड टू प्रोमोटर्स। बीइंग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीइंग शेयर इशूड टू प्रोमोटर्स भी लिख सकते हैं बेटा। बताइए, बात समझ में आ गई? चलिए बच्चे, अब आगे नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे इशू ऑफ शेयर। अभी करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, आप प्ले लिख लीजिए, इशू ऑफ शेयर्स
टू अंडरराइटर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अब सर अंडरराइटर्स के बारे में शायद आप जानते हो, जनरली आपने ये सुना होगा या इको में पढ़ रहे होंगे, जो बैंक्स होते हैं वो अंडरराइटिंग फैसिलिटी देते। ये अंडरराइटर्स का काम आता है कब है भाई, जब शेयर इशू होता है किसी कंपनी का, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कंपनी का जब शेयर इशू होता है तो कंपनी के ऊपर एक कंडीशन है कि जितने भी आपने शेयर इशू किए हैं, पब्लिक मिनिमम जो है मिनिमम 90% सब्सक्राइब्ड करनी चाहिए। कहने का मतलब अगर 1 लाख शेयर आप बेच रहे हैं तो कम से कम 90,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हो जाने चाहिए, मिनिमम है ये। अगर नहीं होते हैं तो कंडीशन ये है कि आपको सभी के पैसे क्या करने पड़ेंगे बेटा, क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। अब कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, एक तो मार्केटिंग वगैरह करा और बहुत सारे खर्चे उठाए और फिर पैसे वापस करने भी पड़ जाए, तो वो कोशिश ये करती है कि 90% तो मुझे मिल जाए। अब कंपनी अगर नहीं है तो 90% कहाँ से कवर करेगी। एक बिल्डर आज बिल्डिंग बना लेता है तो उसे बेचने में जान निकल जाती है, तो ब्रोकर आते हैं बीच में कि चलो जी हम बिकवा देंगे। तो इसी तरीके से ये शेयर्स को भी सब्सक्राइब करवाने के लिए बैंक से बात करी जाती है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका काम है अंडरराइटर्स का। इसे कमीशन बेसिस पे जो काम कर रहे हैं ना, आपको सारे सब्सक्राइब करवा देंगे, उसे कहते हैं अंडरराइटर्स। क्या कहते हैं? तो अंडरराइटर्स आते हैं आपके पास, वो कहते हैं कि सर ठीक है, आपका जितना भी शेयर्स है वो हम आपका शेयर सब्सक्राइब करवा देंगे, आप टेंशन ना लो। कंपनी ने बोला जी मान लो 80% हुआ तो टेंशन क्यों नहीं, कह रहा बाकी जो 10% बच जाएंगे वो हम खुद ले लेंगे, वो हम लेने को तैयार हैं, आपने टेंशन नहीं लेना। तो मैंने जी इतना भला काम क्यों करोगे आप, तो भला काम इसलिए कि उसको भी कंपनी से क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। और कमीशन किस बेसिस पे चाहिए, शेयर्स। हम उसे क्या देंगे, शेयर्स देंगे अपनी कंपनी में। क्लियर है? तो अंडरराइटर से हम सर्विस ले रहे हैं और उसके बदले में क्या दे रहे हैं बेटा, शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें भी हम लोग कितनी एंट्रीज करेंगे बताइए, 2 एंट्रीज होंगी। नोट करिए बेटा, पहली एंट्री फिर इसमें भी किस बात की होगी, इसमें भी फर्स्ट एंट्री जो होगी बच्चे वो ड्यू की होगी। फर्स्ट एंट्री इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, ड्यू की करेंगे। यहां लिखेंगे अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। नोट कर लो, करते हो साथ साथ में करते। अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। ये हो गया सर ड्यू करने का। being amount due to being underwriter commission ड्यू। ऊपर भी लिख सकते थे, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ड्यू करके भी लिख सकते हैं आप। और उसके बाद हम इसे ट्रांसफर करेंगे शेयर्स। तो बेटा ये अंडरराइटर्स को हम डेबिट कर देंगे, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being share issued to underwriters।
बीइंग शेयर इशूड टू अंडर राइटर्स। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये एंट्री आपको बेटा याद रखनी है, कर लेंगे याद। अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 38। कौन सा सर? 38। एक बार रीड करिए और पढ़ लीजिए अच्छे से। लाइट लैम्प्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, कि हमने 10 रुपये वाले शेयर्स फुल्ली पेड अप इशू किए हैं, 50,000 शेयर्स दिया है टू दी प्रोमोटर्स। किसको दिया बेटा? फॉर देयर सर्विसेज टू सेटअप द कंपनी। उन्होंने कंपनी को सेटअप किया है, उसके सर्विसेज के लिए हमने 50,000 शेयर्स दिए। 10 रुपये वाले 50,000 शेयर्स बोले तो टोटल वैल्यू कितने की हो गई? 5 लाख। इट इज ऑल्सो इशूड 2,000 ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटेड एज अ फुल्ली पेड अप टू द अंडर राइटर्स, और अंडर राइटर्स को भी दिए भाई हमने 2,000 शेयर्स 10 वाले, कितने हो गए? 20,000 उनके सर्विसेज के लिए। उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो बेटा जर्नल एंट्री करते वक्त वो जो आपको मैंने लिखवाया ना, बिल्कुल सेम टू सेम रखना है, फॉर्मेट बनाना है और उसकी एंट्री करके वैल्यू लिख देना है बस। ठीक है सर? यहाँ पे किसी की बुक्स तो लिखी हुई नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी है डैश डाल दीजिए, और उसके नीचे क्या लिखेंगे बेटा? जर्नल। डेट वगैरह का कॉलम LF वगैरह सब बनाएंगे, लेकिन डेट आएगा नहीं उसमें। सबसे पहले प्रोमोटर्स की आप एंट्री कर लीजिए। प्रोमोटर्स को जब आप देंगे तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लिखना पड़ेगा आपको। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। और सेकेंड एंट्री, ये प्रोमोटर्स आपके लिए लायबिलिटी या पे कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे सर प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए बच्चे, समझ में आई बात? तो सर सबसे पहले कितने शेयर्स हम दे रहे हैं बता दीजिए। 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने का हो गया बेटा ये? तो 5 लाख यहाँ भी आ गया, 5 यहाँ पे भी आ जाएगा, 5 ये भी आ गया सर, और 5 लाख ये भी आ गया। नरेशन लिख लेंगे आप। उसके बाद हम किसको देंगे? अंडर राइटर्स को। तो सर एंट्री लिखेंगे अंडर राइटर्स कमीशन, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। और उसके बाद सेकेंड एंट्री में अंडर राइटर्स को आप डेबिट करके पे करेंगे बेटा। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए बेटा यहाँ पे आप कितना शेयर्स दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं सर? 10 ईच। तो ये कितना हो गया सर? तो 20,000 आप यहाँ पे लिख देंगे। नरेशन लिखने की जिम्मेदारी आपकी। बताइए आपको ये बात समझ में आ गई है? आप याद रख पाओगे एंट्रीज? बेटा ये ना देखने में तो बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम में ना सबसे डिफ़िकल्ट ये है। अगर आ जाता है तो जनरली किसी से याद ही नहीं रहता कि इसकी एंट्री थी क्या, क्योंकि हमने और क्वेश्चंस तो बहुत किए होते हैं, इसमें क्वेश्चंस है नहीं ऐसे।
एक छोटा सा टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको याद रखेंगे आप। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए।